नमस्कार जी, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द क्रिकेटिंग सीजन जो है वो इस साल का ख़त्म हो चुका है और अब हम सेकेंड हाफ ऑफ द क्रिकेटिंग सीजन 2026 के पहुंच चुके हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें जो है वो इस सेकेंड हाफ में आनी है। मसलन T20 की कैप्टनसी, हमें याद है T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था फरवरी में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। लेकिन उस वक्त भी हमें यह पता था कि शायद सूर्य कुमार यादव अगला वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इस वजह से कैप्टनसी रोल भी चेंज होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली के ऊपर तो मतलब पिछले एक सालों से जो खबरें चलती जा रही है, अब सिलसिला थोड़ा और तेज होगा। क्योंकि वर्ल्ड कप आना है 2027 का और उसके पहले टीम को तैयार भी होना है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव के जगह पे कौन कप्तान बन के आएगा, हार्दिक पांड्या की क्या फिटनेस के ऊपर अपडेट है, क्या कुछ मुंबई इंडियंस के साथ हुआ, ये सारी चीजें जो है वो आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें आप अपने दोस्तों के साथ। जो है एक एक करके सारे मुद्दों के ऊपर आएंगे। सबसे पहले दो बड़ी खबरें जो है वो पिछले 2 दिनों से फ्लोट हो रही है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी, श्रेयस अय्यर का नाम सामने निकल कर आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो अब T20 कैप्टनसी से निकाल दिए जाएंगे और श्रेयस अय्यर जो है वो अगले भारत के T20I कैप्टन बन सकते हैं। अब देखो, श्रेयस अय्यर वही श्रेयस अय्यर है जो डीसी को 2020 में प्लेऑफ्स तक लेकर गए थे, फाइनल तक लेकर गए थे। केकेआर को उन्होंने ट्रॉफी जिताई थी। उसके बाद पंजाब की जब फर्स्ट ईयर कैप्टनसी की थी पिछले साल, उन्होंने फाइनल में पहुंचाया टीम को। और इस साल भी जो है वो उनका आईपीएल अच्छा शुरू हुआ था। शुरुआत में स्टार्टिंग के फेज में बहुत अच्छा उन्होंने किया था, कंटिन्यू 6 मैचेस 7 मैचेस उन्होंने जीते थे। लेकिन उसके बाद जो एक फेज आया, कहीं ना कहीं वहां पर गलती जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स की भी थी और कई सारी चीजें जो है वो विवाद उस वक्त निकल के आया था। लेकिन ये तो हमें पता चल गया है कि श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन किस तरीके से, और क्योंकि 3 अलग अलग फ्रेंचाइज को अगर आप फाइनल में पहुंचाते हैं, विच मीन्स आपका कैरेक्टर उसमें शो होता है, आपकी कैप्टनसी स्किल्स जो है वो उसमें नजर आती है कि आप कितने वोकल है, आप कितने साउंड है और आप कितने टेक्निकली जो है वो टैक्टिकली अच्छे हैं एज ए कैप्टन। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या श्रेयस अय्यर की क्या टीम में जगह बनती है? मेरे हिसाब से हाँ, लाइक टू लाइक स्वैप है। सूर्य कुमार यादव के लिए नंबर 4 बल्लेबाजी वो करते थे और श्रेयस अय्यर भी नंबर 4 ही कर रहे हैं। तो लाइक टू लाइक स्वैप जो है, बैटर का स्वैप हो गया, कैप्टन का स्वैप हो गया। अब इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि यार नंबर 4 तो रजत पाटीदार ने भी बहुत अच्छा किया, लगातार 2 ट्रॉफीज उन्होंने जिताई है। श्रेयस के नाम पे तो एक ही ट्रॉफी है ना, भले ही उन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइज को फाइनल में पहुंचाया, लेकिन कप्तान ट्रॉफी जो ज्यादा जीता है वो तो रजत पाटीदार है। तो रजत पाटीदार का नाम तो आना चाहिए। लेकिन श्रेयस अय्यर का आपको याद होगा कि श्रीलंका जो सीरीज हुई थी जिसमें शिखर धवन कैप्टन बन के गए थे कोविड के समय में, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर इस टीम के कप्तान होते अगर वो फिट होते। अब ये वही श्रेयस अय्यर है जो 2 साल पहले जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया था, और वही अजीत अगरकर है कोच जिन्होंने इनको निकाला था। अब कई सारी चीजें जो है वो चल रही थी कि जी कैसे अजीत अगरकर और श्रेयस अय्यर की बनेगी, बातचीत होती है नहीं होती है। क्योंकि आपको ये भी याद है पिछले 1-1.5 साल के पहले ही एक मेल श्रेयस अय्यर के तरफ से अजीत अगरकर को गया था, ये कहते हुए कि जी मैं फिट नहीं हूं, मेरी बैक की प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे आप टेस्ट में कंसिडर ना करें। वो एक बात हो गई थी और उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी श्रेयस अय्यर को निकाला गया था। सो मच सो ईशान किशन को भी साथ में आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था। लेकिन ईशान किशन की देखो आपने वापसी कैसे कराई, T20 वर्ल्ड कप में आप उनको जो है वो लेकर आए ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, उन्होंने झारखंड को सैयद मुश्ताक अली जिताया था इस साल, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ईशान किशन का नाम जो है वो उस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आता है। विच मींस आपने ये तो एक इंडिकेशन दे दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर ईगो क्लैशेस है तो हम किसी को सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो खिलाड़ी अच्छा करेगा वो टीम में आएगा, फिर चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट फॉर्मेट हो। साथ ही साथ ईशान किशन का भी नाम जो है वो T20 के कैप्टनसी में चल रहा है। अब ईशान किशन नंबर 3 बल्लेबाजी करते हुए क्या वो कैप्टनसी मटेरियल बन सकते हैं? आई डाउट, क्योंकि ठीक है उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी टीम को, झारखंड को जिताया भी था, लेकिन
व्हेन यू कम टू से कि यार कैप्टनसी एक अच्छे कैंडिडेट को श्रेयस अय्यर या ईशान किशन में, तो यार ऑफ कोर्स कोई भी जो है वो श्रेयस अय्यर का ही नाम लेगा। तिलक वर्मा का भी नाम लेकर काफी सारी चीजें चल रही थी, क्योंकि तिलक वर्मा क्या पता अगले साल आपके मुंबई इंडियंस के कप्तान बने, या क्या पता जो अगला भारत का कप्तान होगा मोस्ट लाइकली श्रेयस अय्यर, वही मुंबई इंडियंस के कप्तान अगर बन जाए तो। क्योंकि एक चीज चल रही है सोशल मीडिया पे कि मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी या तो इंडिया के कप्तान होता है, या तो इंडिया का जो कप्तान होता है वो मुंबई इंडियंस का भी कैप्टन बनता है। ये पिछले 3-4 सालों से चले रहा है। रोहित शर्मा कैप्टन थे इंडिया के, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के थे। सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, मुंबई के वो कप्तान बने, इंडिया की वो कप्तान बने। वो कई चीजें चल रही है, लेकिन इसमें एक ये बात भी है कि हार्दिक पांड्या ने मिड सीजन ही ये कह दिया था मुंबई के मैनेजमेंट को कि बॉस मैं इस टीम के साथ अभी और नहीं खेल सकता आगे। उसके बाद एक नॉर्थ की टीम थी, एक साउथ की टीम थी जिसको इन्होंने कांटेक्ट किया था। साउथ की टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने कांटेक्ट किया है, दूसरा नाम जो है वो पंजाब किंग्स को भी इन्होंने कांटेक्ट किया है। तो क्या पता ये हो सकता है कि अगला जो आपका टीम इंडिया का कप्तान है वो आपके मुंबई इंडियंस का भी कप्तान हो सकता है। मैं ये पॉसिबिलिटी जता रहा हूं, मुझे नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हो सकता है कि अगले टीम मुंबई इंडियंस के कैप्टन श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं, आई डाउट, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक मैं बस आपको एक बात कह रहा हूं कि शायद ये भी हो सकता है। अब ये बात है कि श्रेयस अय्यर के नाम के ऊपर मोहर कब लगेगी? 6 तारीख को। 6 तारीख को आप जो है वो बैठोगे, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो आपके मैचेस है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस होगा, और श्रेयस अय्यर का नाम मोस्टली वहां पर जो है वो एक मोहर उसके ऊपर जो है वो लग जाएगी। सूर्य कुमार यादव मे हैव प्लेड हिज लास्ट मैच ऑफ इंटरनेशनल इन इंडियन जर्सी, मे बी, मुझे नहीं पता कि वो एज ए बैटर टीम में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आई डाउट अगर वो एज ए खिलाड़ी, अगर एज ए कैप्टन वो अगर टीम में नहीं है तो शायद एज ए खिलाड़ी भी नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 1-1.5-2 साल में जो है वो उनका फॉर्म बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा खराब है, कुछ भी प्रदर्शन नहीं आया। 50 भी इक्का दुक्का फिंगर टिप्स पे गिनने लायक आया है, और बहुत अच्छा कुछ खास नहीं आया। और हमें ये भी पता है हाँ कि सूर्य कुमार यादव ने, गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 2028 का LA ओलंपिक्स और 2028 में T20 वर्ल्ड कप है, वो उनका अगला ये रहेगा, गोल रहेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ये हमें पता है। अच्छा, एक खेमा ये है जो ये कहता है कि जी सूर्य कुमार यादव को रखना चाहिए, एक कहते हैं ना कि एक सम्मान से उनको जो है वो एक विदाई मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो खानापूर्ति हो जाएगी, क्योंकि एशियन गेम्स के लिए आपको स्क्वाड अनाउंस करना है। आपने जो बिग लार्ज स्क्वाड जो होता है वो आपने अनाउंस कर दिया था, और वो जनवरी में ही आपने कर दिया था, उसमें भी शुभमन गिल का भी नाम नहीं था और आपके सूर्य कुमार यादव दोनों का नाम नहीं था। ऐसा नहीं है कि तभी ये डिसाइड हो चुका था कि इनको निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है, बट लुकिंग एट द लार्जर पर्सपेक्टिव शायद ये उस वक्त सोचा गया कि सूर्य कुमार यादव हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो है नहीं, और एशियन गेम्स के लिए आपकी जो है वो फुल स्टिंग टीम जाएगी, जो मेन आपकी फर्स्ट स्टिंग टीम है वो आपकी जानी है, इस वजह से जो है वो उसमें नहीं था। अब बात ये है कि उसके लिए आपको स्क्वाड आपका अनाउंस करना है, जो आपका 15-16 का जो भी स्क्वाड होता है उस हिसाब से आपको स्क्वाड अनाउंस करना है, लार्ज जो आपका स्क्वाड था उसमें से। तो अब सूर्य उसमें भी नहीं है, और फिर अगर आप ये कहोगे कि जी हम आपको जो है वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छे सम्मानजनक तरीके से आप रिटायरमेंट लो, तो आप आयरलैंड की सीरीज, ये मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है और ना होना चाहिए। एज अ प्लेयर क्या पता वो मुंबई के लीग में अगर वो रन्स बना दे, आज तो उन्होंने खैर नहीं बनाया, 6 गेंदों में 4 रन होने या 4 में 6 ऐसे कुछ रन है और वो आउट हो गए। हॉरिबल फॉर्म से जो है वो सूर्य कुमार यादव गुजर रहे हैं। तो एक नाम जो कप्तान चाहिए था, श्रेयस अय्यर के नाम के ऊपर आप जल्द ही यानी 6 तारीख को मोहर लगते हुए देखेंगे, और वाइस कैप्टन आपकी टीम के तिलक वर्मा हो सकते हैं। अब दूसरी बात यह है रोहित शर्मा और विराट कोहली की फिटनेस। 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए इन दोनों के ऊपर जो है वो ईगल आई जिसे कहते हैं ना वो है। अब बात यह है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, 3 अलग अलग खिलाड़ी, 3 अलग अलग इंजरीज, 3 अलग अलग जो है वो उनके
उसको क्या कहेंगे हम, 3 अलग अलग फेज में वो इस वक्त है, 3 अलग अलग स्कोप में वो है जिनको देखा जा रहा है। और 2027 ही लेकिन एक मेन गोल होगा इन तीनों का भी। रोहित के ऊपर आऊंगा। रोहित ने ये कन्वे कर दिया है आज बिंद्रा स्टेडियम में कि वो 8-9 तारीख को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भी उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। और आपको रिमेंबर, आपको ये याद होना चाहिए कि 10 तारीख को जो है वो टीम इंडिया को मुल्लापुर में जुड़ना है, पूरी टीम को, कि वो अफगानिस्तान के साथ ओडीआई मैचेस के लिए वहां से वो बाय रोड रवाना होंगे। रोहित शर्मा की फिटनेस अभी भी यह है कि वो सीओई गए हैं नहीं गए हैं, इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो भी लेट किया कि शायद क्या पता चीजें आ जाए, क्योंकि आज अपेक्स काउंसिल की मीटिंग भी होनी थी, उसकी भी कोई अपडेट नहीं आई है। बाय द वे रोहित शर्मा जो है वो सीओई इस वक्त तक नहीं गए हैं। विराट कोहली रूल्ड आउट हो चुके हैं अफगानिस्तान वाली सीरीज से। उन्हें जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। हैमस्ट्रिंग आपको याद होगा, फाइनल जब वो खेल रहे थे आईपीएल 2026 का, तभी उनका हैमस्ट्रिंग हो गई है। अब रोहित की भी हैमस्ट्रिंग है, विराट की भी हैमस्ट्रिंग है। रोहित की हैमस्ट्रिंग हुई थी अप्रैल के एंड में, और रोहित ने जो मेजर फेज होता है जो एकदम दर्द वाला, वो उन्होंने निकाल लिया है। अब रोहित की बात यह है कि उनकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, वो हल्की सी टाइटनेस है जो आपका नॉर्मल रूटीन में आते आते वो अगले 5-6-7 दिन में जो है वो 10 दिनों में वो हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी आपको सीओई में जाकर आपका फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो मैंडेटरी है। विराट की बात यह है कि विराट को है शायद टीयर, जो एक नाम निकल कर आया है उनके इंजरी का, वो अटपटा सा ही नाम है, वो है टीयर। अब टीयर कंप्लीट होने के लिए तैयार एकदम, आप मैच फिट होने के लिए आपको 4 से 6 हफ्ते तो लगेंगे। नॉर्मल आपका अगर आपका हैमस्ट्रिंग भी होता है ना, वो भी सर 2-2.5 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से लेता है। और 6 हफ्ते जब हम ये कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते या 5 हफ्ते, तब तक आपकी इंग्लैंड की सीरीज भी शुरू हो जानी है। अब फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या विराट कोहली यहाँ पर सीओई में आकर अपने फिटनेस टेस्ट देंगे या इंग्लैंड में देंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले किया था। अब वो सवाल या निशान है उसके सामने। लेकिन बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली एज ऑफ नाउ दोनों हैमस्ट्रिंग इंजरी से गुजर रहे हैं। लुकिंग एट 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, ये हमेशा से हमें ये पता था कि रोहित और विराट 2 अलग अलग माइक्रोस्कोप से उनको देखा जा रहा है। रोहित एज प्लस फॉर्म प्लस फिटनेस, विराट कोहली केवल फिटनेस, क्योंकि विराट कोहली रन बना रहे हैं। और इस एज में जब वो 39 हो जाएंगे, वर्ल्ड कप शायद फिटनेस के लिहाज से मुश्किल होगा, लेकिन वो विराट कोहली है, ये रिमेंबर। और विराट ने बहुत कम ऐसे मैचेस है जो फिटनेस की वजह से छोड़ी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि विराट कोहली के लिए एक बात ये होगी कि जल्दी अगर वो रिकवर कर जाए और अगर वो रन बना दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विराट विल बी इन योर टीम। शुभमन गिल के बाद दूसरा नाम जो आपके टीम शीट के ऊपर लिखा जाएगा 2027 के वर्ल्ड कप में, वो विराट कोहली का होगा और होना चाहिए, पीरियड। बात अब है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा एज के साथ भी जूझ रहे हैं, रोहित शर्मा फिटनेस के साथ भी जूझ रहे हैं, रोहित शर्मा फॉर्म के साथ भी जूझ रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा पहले 2 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने रन बनाए। लेकिन अब बात यह आईपीएल उनका ऐसा ही रहा है, और जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली भी सीरीज थी, रन बने हैं, लेकिन थोड़ी तादाद जो है वो उनकी कम हुई है, इंटेंसिटी भी कम होती नजर आई, बल्कि विराट की हमें ज्यादा नजर आई। विराट के पहले 2 मैचेस में डक पर आउट हुए, और उसके बाद जो उन्होंने पीक किया वो काबिल तारीफ है। वो वैसा विराट हमने शायद ही इसके पहले देखा कि अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बना रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं अपने गेम को। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो बहुत ही पैची फॉर्म में, या फिर यूं कहें कि स्ट्रगल, अच्छा खासा स्ट्रगल करते हुए में रोहित शर्मा नजर आए हैं। अब इनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कौन होगा? लोग कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, सबको हटा दो, वैभव को ले आओ। वैभव आएंगे, वैभव सूर्यवंशी आपके T20 टीम में सबसे पहले आएंगे आयरलैंड वाली सीरीज में। 7 जो आपको मैचेस खेलना है आयरलैंड और आपकी उसके बाद इंग्लैंड की, और T20 में आपके आएंगे जरूर, लेकिन एज अ थर्ड ओपनर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जी संजू सैमसन को हटा दो, आप अभिषेक को हटा दो, आप यशस्वी जायसवाल को हटा दो, ऐसा नहीं होगा। आएंगे, सूर्यवंशी आएंगे, वैभव आएंगे, लेकिन एज अ थर्ड ओपनर आपके, थर्ड चॉइस ओपनर आपके आएंगे। ओडीआई की मैं बात करूं, रोहित शर्मा के सीधे सीधे रिप्लेसमेंट यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विराट कोहली के आपके रिप्लेसमेंट है
ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल कर दिया गया है विराट कोहली के रूल्ड आउट होने के बाद। और अगर 3 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे बात है कि यशस्वी जायसवाल जो है वो आपके रोहित शर्मा के रिप्लेसमेंट नजर आ सकते हैं। मैंने हार्दिक पांड्या का भी नाम लिया था। हार्दिक पांड्या की खबर ये है कि जी हार्दिक जो मुंबई इंडियंस में थे, इंजरी भी उनको हुई है, उन्होंने भी सीओई जाना है। हालांकि हार्दिक को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, सीओई वो पहुंच चुके हैं और वो अच्छे तरीके से फिटनेस कर रहे हैं। लेकिन 10 ओवर डालने वाला खिलाड़ी, 10 ओवर डालने वाला वो गेंदबाज टीम इंडिया मैनेजमेंट ढूंढ रही है कि 2027 वर्ल्ड कप में आप 10 ओवर डालने वाला एक ऑलराउंडर नजर आए। हार्दिक पांड्या 10 ओवर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, आई डाउट। ठीक है, 6-7 ओवर मैक्स ठीक है हार्दिक के लिए। 10 ओवर जब आप कहते हो विद द इंटेंसिटी, मुझे लगता है कि यार फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। और 2 खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, आपके 2 ऐसे खिलाड़ी है जिसको आप कॉटन वूल करके बहुत ज्यादा रखोगे। ये नहीं होगा कि आप T20 आप उनको खेलते हुए नजर आएंगे ज्यादा आपको, इसलिए हार्दिक पांड्या को नीतीश रेड्डी रिप्लेस कर सकते हैं इन T20 as far as the England series is concerned और the Ireland series is concerned। ठीक है, हार्दिक पांड्या फिटनेस हो जाएगी, वो आपको वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप भी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रायोरिटी वाला अगला वर्ल्ड कप बड़ा कौन सा है? 2027 का ओडीआई। तो अब आप उनको ओडीआईज में ज्यादा देखोगे, T20 में उतनी उनकी ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। 2027 वर्ल्ड कप जैसे खत्म हो जाएगा, आप 2028 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करोगे, उसमें फिर आप ज्यादा T20 खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। तो जो वर्ल्ड कप आगे आएगा वो फॉर्मेट हार्दिक और जसप्रीत बुमराह आपको अब से ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे। और हार्दिक के जगह पे अब नीतीश कुमार रेड्डी को जो है वो ज्यादा मौके मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कुछ खबरें जो है वो पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही है। ये होना भी था क्योंकि ट्रांजिशन फेज से टीम इंडिया जा रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी आपको जो है वो एक टेस्ट मैच खेलना है, उसकी 11 भी हम लोग कल बनाएंगे। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कि कौन बनेगा भारतीय टीम का अगला T20 कैप्टन? आप लोग किसे देखना चाहते हैं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।